जाओ। तो हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 10 की गणित में आप सभी का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की गणित अध्याय नंबर 9 प्रारंभ कर रहे हैं हम, और जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अभी तक आपने त्रिकोणमिति ज्ञात करी है, त्रिकोणमिति पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे उसके अनुप्रयोग। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको दो चीज़ों की जानकारी जरूरी है। पहला है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जब भी आप कभी नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ये देखिए, ये आपकी आँख है और आसमान में कोई चिड़िया आपकी यहाँ पे उड़ रही है, और आप क्या देखेंगे, आप नीचे से इस चिड़िया को यहाँ देखेंगे। तो ये आपका जो आपकी आँख के सामने का लेवल है, ज़मीन के ऊपर जो सामने का लेवल है, इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज लेवल, क्षैतिज तल। और क्षैतिज रेखा से ये जो आपकी आँख इस चिड़िया को देखेगी, बेटा ये जो आँख से निकलने वाली रेखा है इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। हाँ, तो इसे बोला करते हैं दृष्टि रेखा। तो बेटा दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है क्षैतिज से दृष्टि रेखा का कोण, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और अगर आपकी आंख क्षैतिज से नीचे की तरफ देखे तो कोण क्षैतिज से नीचे की तरफ बनेगा, इसे बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? हाँ, तो इन दो भाषाओं पर ये सब चैप्टर चलेगा। एक बनेगा उन्नयन कोण और एक बनेगा अवनमन कोण। तो देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे उन्नयन कोण अवनमन कोण। जैसा मैंने आपको बताया, तो देखिए मैंने अभी बताया कि उन्नयन कोण जब आपकी क्षैतिज रेखा से ऊपर की चीज़ आप देखोगे तो आपको अपनी सिर को उठाना पड़ेगा, उस समय बनने वाला उन्नयन कोण है। और जब आप क्षैतिज से नीचे की तरफ की कोई चीज़ देखोगे, जैसे मान लो आप कहीं बैठे हुए हो मंदिर के ऊपर, कहीं पर मंदिर के पास में तालाब के ऊपर किनारे, और यहाँ पे तालाब बना हुआ है, तो आप ऊपर से या छत पे चढ़ के आप जब नीचे पत्थर फेंकते हो तो आपको नीचे देखना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण। तो यहाँ से दो सवाल आते हैं कि उन्नयन कोण को परिभाषित करिए, अवनमन कोण को परिभाषित करिए। तो देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का उत्तर, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ बना हुआ कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से, मतलब ये क्षैतिज स्तर है और देखी गई वस्तु क्षैतिज स्तर के क्या हो? ऊपर हो। क्या हो? ऊपर। तो ये उन्नयन कोण बनेगा। अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो उस समय उन्नयन कोण कहलाता है। दूसरा, अवनमन कोण की बात करें तो ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा से अगर नीचे की ओर अगर वस्तु हो तो आपको अपने सिर को झुकाना पड़ेगा, तो ये कोण कहलाएगा अवनमन कोण। देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है। अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमारे सर को झुकाना पड़ता है, अवनमन कोण कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा बनती है उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्लियर हो गया? तो ये उन्नयन कोण की परिभाषा, ये अवनमन कोण की परिभाषा। आइए देखते हैं कुछ और सवाल। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। बताइए, सत्य की असत्य? बिल्कुल असत्य भैया। उन्नयन बनना था तो ये असत्य हो गया, आपने अवनमन क्यों बना दिया? बिल्कुल गलत। ठीक है ना? चलिए आइए एक सवाल करते हैं जिससे आपको इस चैप्टर समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर है क्या। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई क्या है? ये देखिए, ये एक मीनार है। क्या है ये? एक मीनार। मीनार का टॉप पॉइंट आपने एम ले लिया और यहाँ से सूर्य चमक रहा है। सूर्य क्या यहाँ से चमक रहा है? ये देखिए, सूर्य की परछाई ऐसे बनेगी और इस तरीके से मीनार बन जाए, मीनार की परछाई बन जाएगी। ठीक है ना? एक सेकेंड, इस तरीके से मीनार की परछाई बन जाएगी। मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ। यस, ये यहाँ पे मीनार की परछाई सपोज बन गई, इस तरीके से यहाँ तक मीनार की परछाई बनी। बोलो क्लियर है भाई? मतलब ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट जमीन पे जाकर के परछाई यहाँ पे बनेगा। मान लो ये हो गया एन। क्या हो गया? ये एन। और ये मीनार का निचला हिस्सा, इसका नाम मान लो टी। क्या मान लो? टी। अब कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब सूर्य जो है
यहाँ से कितने अंश पे है, 60 पे। कितने अंश पे है, 60 पे, क्योंकि ये सूर्य के हिसाब से ही तो बनेगी ये दिशा, है ना। तो सूर्य का उन्नयन 60 कोण है। तब 30 मीटर लंबी छाया, मतलब ये जो छाया है ये कितने मीटर है, 30 मीटर। आपको बताना है ये जो है आपके पास मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। हमको नहीं पता, हमने क्या मान लिया, h। क्या मान लिया, h। अच्छा, हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें हमको एक कोण दिया है। क्या दिया है, कोण। और कोण के हिसाब से ज्ञात क्या करना है, लंब। क्या ज्ञात करना है, लंब। और दिया क्या है, आधार। क्या दिया है, आधार। तो मुझे बताओ लंब और आधार की रिश्तेदारी कौन देता है, tan थीटा। कौन देता है, बिल्कुल सही। तो आपको यहाँ पे लगाना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो tan थीटा यानी कि tan 60। tan कितने डिग्री, 60, क्योंकि भैया 60 कोण दिया है तुमने। tan 60 के लिए लंब है h जो पता नहीं है, और आधार आपने कितना दे रखा है, 30। तो भैया tan 60 कितना होता है, √3 बराबर h बटे 30। तिरिया गुणा करिए, 30 चला जाएगा h के पास, तो h बराबर कितना हो गया, 30√3 मीटर। 30√3 करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। क्या होगा आंसर, ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर, पाद यानी उसका मीनार का पैर, ठीक ना। ये एक मीनार है, ये मीनार का पैर है, ये मीनार का पैर है यानी कि फुट, और ये ऊपर मीनार का टॉप है। यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, तो 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, मान लिया इसका पॉइंट P नाम है। क्या नाम है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये है मीनार का शिखर। तो इस बिंदु से उन्नयन कोण देखना है, बताओ कहाँ देखोगे, ऊपर कि नीचे। अच्छा, उन्नयन में कहाँ देखोगे, ऊपर। तो मीनार का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री। भाई मीनार से नहीं देख रहे हो, बिंदु से देख रहे हो। बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब शिखर को देख रहे हो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, ये दूरी कितनी दी गई है, 50। ये दूरी कितनी दी गई है, 50। और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब जो नहीं पता उसको क्या मान लिया, h। क्या मान लिया, h। बताओ यहाँ पर थीटा दिया है कि नहीं दिया, दिया है। कितने डिग्री, 60। और इस थीटा के लिए ये वाली चीज़ क्या है, लंब है, और ये वाली चीज़ क्या है, आधार। तो लंब और आधार ज्ञात करने, बताओ क्या लगेगा, tan थीटा। तो tan 60 बराबर अगेन लंब बटे आधार। बताइए लंब कितना है, h, और आधार कितना है, 50। tan 60 का मान कितना, √3 बराबर h बटे 50। तो h बराबर कितना आ गया, 50√3 मीटर आ गया। तो आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा आंसर, नोट करिए।